श्री आनंद वृंदावन चंपू। वहां दूसरी ओर देखकर एक गोपी बोली, अहो कैसा आश्चर्य है। राधिका के चरणों के आघात से असमय में अशोक वृक्ष पुष्पों से लद रहा है और राधा के मुख से निकले जल के द्वारा ये मौल श्री का पुष्प पुष्पित हो रहा है। श्री कृष्ण ने उन्हें देखकर अभिलषित रस में कौतुक करने का हठ किया होगा और अनुनय विनय करने पर भी श्री राधा ने उन पर पदाघात किया होगा और श्री कृष्ण हर्षपूर्वक पुष्प चयन करने के लिए इन दोनों वृक्षों पर चढ़े होंगे, इसलिए ये दोनों वृक्ष असमय में पुष्पान्वित हो रहे हैं। कवियों का कहना है कि रमणियों के पदाघात से अशोक और कुल्ला करने से मौलिश्री पुष्पित हो उठते हैं। देखो तो अशोक के मूल में राधा के चरणों की महावर का चिन्ह नवीन पल्लव के समान दिख रहा है और मधुकर समूह मौलश्री के पुष्पों की चमत्कारी सुगंध को त्याग कर मौलश्री के नीचे राधा के मुख से निकली मद भरी कुल्ली पर इकट्ठे हो रहे हैं। लगता है वो दोनों यहीं आसपास में ही विद्यमान हैं, यहाँ उन्हें ढूंढना चाहिए। तदनंतर वाम भाग में प्राप्त हुए धन की तरह जिस राधिका को लेकर मंडली से तिरोहित हुए थे, उसके साथ अति प्रेम पूर्वक रमण किया और अन्य उत्कृष्ट प्रेम की प्राप्ति के लिए विचरण करते रहे। श्री कृष्ण ने विचार किया कि कामी व्यक्ति दीन होता है और साधारण स्त्री दुरात्मा होती है, किंतु मैं ना कामी हूँ न दीन हूँ, केवल लीला कर रहा हूँ भक्तों के मनोरंजन के लिए। और ये समस्त गोपियां भी साधारण स्त्रियों की तरह दुरात्म भाव युक्ता नहीं है, क्योंकि मेरे परम मंगल में संबंध को इन्होंने प्राप्त किया है। इसलिए मेरे अतिरिक्त कामी व्यक्ति दीन होता है और इन गोपियों को छोड़कर मेरे संबंध रहित रमणियां ही दुरात्मा होती हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने साधारण कामी पुरुषों की दीनता और स्त्रियों की दुरात्मता को यहाँ दर्शाया है और अपने समान चिन्मय स्वरूपा दिव्य गोपी जन के साथ वो आत्मराम होकर अखंड प्रेम पूर्वक रमण करते हैं। इधर परम कोमल हृदय सुशीलता में अग्रगण्य मंगलमय सौभाग्यवतियों में सुदुर्लभ ध्वजा के समान श्री राधा जी मन में विचार करने लगी। उनका मन केवल अपनी सुरत निष्ठा में प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर रहा था। हाय मेरे प्राणनाथ केवल मुझसे ही अतिशय रति रमण कर रहे हैं, दूसरी सखियों से नहीं। वो मेरे और प्राणनाथ के विच्छेद की अग्नि में अपने प्राण कैसे धारण कर रही होंगी। इनसे कुछ वाम्य या कुटिलता का व्यवहार करूं जिससे ये मुझसे दूर न चले जाएं और वो सब मेरी सखियां भी क्रमशः आकर सम्मिलित हो जाएं। ऐसा विचार कर श्रेष्ठ चरिता श्री राधा श्री कृष्ण के प्रति बोली, हे अनुपम प्रेम रस सागर, मैं अब आगे नहीं चल सकती, बहुत थक गई हूं। आगे चलने का दूसरा साधन भी नहीं दिख रहा, कैसे चलूं। रात भी बढ़ती जा रही है, इसलिए हे रसिकवर, यहां कुछ देर के लिए बालुका पर बैठ जाओ। राधा के वचन को रसिक शेखर ने सुना और चमत्कारी ढंग से अनुमोदित न करते हुए बाण के समान पीड़ा देने वाला उसे माना। स्वाभाविक गर्व रहित होते हुए भी श्री राधा के उस वचन को उन्होंने बाहर से गुमान भरा माना और भीतर से ये भी समझा कि ये स्वाधीन भर्तिका नायिका है। ऐसा कहना उसका उचित भी है, जो मुझे भीतर आनंद प्रदान कर रहा है। मैं इसके बनावटी गर्व को यहां से अंतर्धान होकर दूर करता हूं। ऐसा विचार कर बाहर से गर्व खंडन रूप विनोद को अपनाते हुए कठोर भाव से लाल नेत्र कमलों युक्त होकर नीति विरुद्ध कुछ वचन बोले कि हे राधे, आपके चलने का यदि कोई साधन नहीं है तो अति लावण्य में शोभा में मेरे इस कंधे पर चढ़िए, इसे कृतार्थ कीजिए। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण वहां देखते देखते श्री राधा की आंखों से ओझल हो गए। उसी समय श्री कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर श्री कृष्ण की वाक चातुरी, जो श्री राधा जी के लिए मानो भूमि पर अवगाहन योग्य सुखमयी नदी थी, वो विष नदी के समान हो गई। श्री कृष्ण के द्वारा लाया सुगंध में चंदन लेप वो जलते अंगारे के रूप में प्रतीत होने लगा। नेत्रों को विभूषित करने के लिए श्री कृष्ण जो सिद्ध काजल लगाते थे,
वो भी मानो विषैले जल में बदल गया। श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत कंठभूषण मोतियों का हार सांप की भांति काटने वाला हो गया। मुख की सरसता के आस्वादन का कारण पान पत्र विषबेली का पत्र बन गया। अंगों को विभूषित करने में श्री कृष्ण की जो तत्परता थी वो तत्काल विष का कुटिल ढेर बन गई। श्री राधा के विलाप करने से नेत्रों से गर्म काजल युक्त अश्रुधारा बहने लगी। श्री राधा जी गला फाड़ कर विलाप करने लगी, हा नाथ, हा रमण, हा प्रेमिक सिंधु, कहाँ चले गए आप? मुझे दर्शन दो। मैं यद्यपि नाम जो है ना ठाकुर बन गए ना, हा रमन कहा तो राधा रमन बन गए, हा नाथ कहा तो गोपीनाथ बन गए। इन नामों से ही तो ये सब मंदिर बने हैं। मैं यद्यपि ये जानती हूँ कि आप यहीं कहीं छिप कर विद्यमान हो, तथापि मेरे नेत्र गोचर न होने से मेरे प्राण पीड़ित हो रहे हैं। हे प्राणनाथ, जब तक मेरे ये अस्थिर जीवन शरीर से बाहर नहीं निकलता तब तक आप अपने बनावटी क्रोध को त्याग दो और मेरे नेत्रों के सम्मुख आ जाओ। यदि मेरा शरीर जीवित न रहा तो ये सत्य जान लो कि आप उसे कंधे पर ढोते हुए वन वन में डोलते फिरोगे। प्यारे, मैंने गर्व के कारण कुछ भी अपराध नहीं किया है, ना मैंने ये वचन गर्व से कहे जिससे आप रूठ गए हो। मैं अब चल नहीं सकती, ऐसा भी मैंने सब सखियों के यहाँ आ जाने में विलंब हो जाने के कारण कहा, किसी अहंकार वश नहीं कहा। हे सुभग, मुझे आकर दर्शन दो। मेरी प्रिय सखियां मेरी इस विपत्तिमयी दशा को ना देखें। मैं आपकी प्रियतमा हूं, वरन वो सब आपके प्रेम की निंदा करेंगी। इसलिए हे विभो, उनके यहाँ आने से पहले ही मुझे अपने मुखचंद्र का दर्शन दे दो। सखियों को मेरी ये दशा सहन नहीं होगी और मुझे आपकी निंदा भी सहन नहीं होगी। आपने उन सब गोपियों को वहां त्याग दिया, ठीक है, किंतु मुझ अकेली को यहाँ वन में लाकर त्यागने का साहस क्यों किया? अच्छा रहता मुझे भी उनके साथ ही वहीं छोड़ आते। सब मिलकर परस्पर संग के कारण इतनी दुखी नहीं होंगी जैसी मैं अकेली। 5 जने साथ रहने पर अश्रु प्रवाह से दुख दूर हो जाता है, ऐसा कहा गया है। उस रात्रि को धिक्कार है जिसमें रात्रिपति चंद्र नहीं रहता। जिस कमलिनी को सूर्य नहीं देखता उसे धिक्कार है। उस जीवन को धिक्कार है जिसकी जीवन नाथ प्राणपति अवहेलना कर देता है। प्रीतम के द्वारा भोगा हुआ गुण ही सार्थक होता है। इसलिए सुंदर मधुर शरीर को आपके बिना मैं रखना नहीं चाहती। उस मूर्छित अवस्था में ब्रज की लताएं अपने पुष्प रस से श्री राधा को सींचने लगी। मधुकरियां अपने पंखों द्वारा उनकी हवा करने लगी। पक्षियों के झुंड दुखी होकर हाहाकार करने लगे। हिरनियां नेत्रों में आंसू भरकर उनके चारों ओर आकर उन्हें शंकित होकर देखने लगी, मानो वनवासी परिजनों ने श्री राधा जी की कालोचित सेवा संपादन कर दी। उस समय श्री राधा की छाया ही मानो कमल दलमयी शैया बन गई। शरीर पर चांदनी मानो चंदन जल का छिड़काव करने लगी। दोनों भुजाएं ही मानो मृणाल लता के तकिए बन गए। इस प्रकार जब श्री राधा मूर्छित पड़ी थी तब वो सब मृगनयनी गोपियां उन चरण चिन्हों का अनुसरण कर इधर उधर खोजती हुई वहां आ पहुंची। उन्होंने देखा कि उनके आगे तत्काल आकाश से गिरी हुई बिना मेघ के बिजली से पड़ी अथवा घनी चांदनी की श्रेणी पृथ्वी पर पड़ी है, अथवा त्रिभुवन शोभा की अधिष्ठात्री देवी के मुकुट से रत्नों से जड़ी स्वर्ण की माला पड़ी है, अथवा पृथ्वी से उसके सौभाग्य की स्वर्णमयी संपत्ति गड़ी है, अथवा स्वयं प्रकट हुई केसर की वाटिका को वृंदावन की शोभा ने अपनी गोद में ले रखा है। भूतल पर प्रज्वलित कोई दिव्य औषधि लता शयन कर रही है। इस प्रकार उत्प्रेक्षा करती हुई उन गोपियों ने श्री राधा को वहां अकेली पड़ी हुई देखा और बोली, अहो क्या आश्चर्य सखियों, ये तो वही सखी मालूम होती है जिसको ब्रजराज कुमार अपने साथ लेकर अंतर्धान हुए थे। उन्होंने इसके लिए हम सब का त्याग किया था। जैसे मेघ बिजली को लेकर और चांद चांदनी को लेकर तथा श्रेष्ठ मणि अपनी प्रभा को लेकर अंतर्हित हो जाते हैं, हाय वो नंद नंदन तो
पक्षपात रूप अन्याय के कारण लकड़ी से भी कठोर मालूम पड़ते हैं। तब ललिता आदि सखी बोली, यदि ये वही है तो मंजरी के समान कठोर चित्त प्रीतम ने इसे अकेला निस्सहाय मूर्छित अवस्था में कैसे त्याग दिया। वो फिर सुमंगला आदि सखियां बोली, अरे बहुत समय तक सुख विहार युद्ध के परिश्रम के कारण ये सो गई होगी और इस अवस्था में छोड़कर यहीं कहीं निकट ही विद्यमान होंगे। हमारा मन तो वियोग आतंक के कारण कांप रहा है। हम दुर्भाग्यशालिनी हैं, हमें वो कैसे दिखेंगे। अवश्य वो यहाँ इस राधा के निकट ही कहीं छिपे हैं। चंद्रावली पक्षा सखी भद्रा बोली, हमारे आने की मंद ध्वनि को सुनकर श्री कृष्ण निरस होकर यहाँ से भाग गए हैं। तब श्यामा आदि सखी बोली, अरे ऐसा होता तो रसिक शिरोमणि प्रीतम पहले की तरह इस माननीय सहज प्रिय राधिका को भी अपने साथ ले जा सकते थे। तब चंद्रावली आदि विपक्षा सखियां बोली, लगता है इस राधा के किसी अहंकार या कोई अकुशलता को देखकर वो सहज मानी प्रीतम इसे संग नहीं ले गए। तब राधा सपक्षा सखियां कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता। श्री राधा में अहंकार अकुशलता नहीं है और ना ही प्रीतम में ऐसी अकुशलता है कि विरह दावानल में संतप्त करने के अयोग्य इस राधा को अकेली छोड़कर महान कठोरता पूर्वक स्वयं छिप गए। इस प्रकार समस्त वितर्कों को खंडित कर श्यामा आदि सखियां बोली, ये राधिका नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण नहीं दिख रहे, वो उनके बिना अकेली नहीं रह सकती। ये वही राधिका है। ये जो प्रतीति हमें हो रही है ये भ्रांति है। मूर्छा के दूर होने पर श्री राधा सोकर जागने की तरह, हा नाथ आप कहाँ हो, इस प्रकार सुमधुर कोमल वचन गदगद होकर बोलने लगी। उसे अपने पराये की सुध नहीं थी। अपने निकट चारों ओर घेर कर बैठी सब गोपियों को वो नेत्र खोलकर देखने लगी। वो सब कहने लगी, हाँ ये वही श्री राधा ही है। हर्ष विषाद विस्मय संभ्रम उत्कंठा आदि संचारी भावों से युक्त वे सब सखियां विपक्ष भाव रहित होकर जैसे श्रेष्ठ हंसनियां श्री गंगा में प्रीति युक्त होती हैं, उसी प्रकार स्थायी भाव को प्राप्त हो गए। सब प्रकार के भावों को, सप्त स्वरों की संपत्ति को श्रुतियों की भांति प्राप्त हो गई। अरे सखी राधे, वो प्रीतम हम सबको त्याग कर जब अकेली तुमको जिस तरह ले गए थे तो हमारा विरह ताप तो उसी कारण से तभी शांत हो गया था, किंतु अब वही विरह ज्वर फिर दुगना उदित हो आया है। तुम्हारी इस अभूतपूर्व दशा को हम अपनी आंखों से देख रही हैं, हमें धिक्कार है। तो राधा पक्ष की सखियां बोली, हे सुमुखी, तुम्हारे मन का अथवा तुम्हारे वचन का कोई दोष नहीं। तुम तो विश्व भर में गुण रत्नों की खान रूप में प्रसिद्ध हो। ये भी सब जानते हैं कि उन श्री कृष्ण का तुम्हारे प्रति सर्वाधिक प्रेम है, किंतु उनका उतना कठिन बर्ताव है तुम्हारे प्रति कैसे घटित हो गया। धन्या आदि कन्याएं बोली, हे सुमुखी, आपके इस महान कष्टदायक विरह दुख को देखकर हमारे अंतःकरण का सारा दुख लुप्त हो गया, क्योंकि समस्त औषधि को तिरस्कृत करने वाले विष के पराक्रम को महाविष का संग विनष्ट कर देता है। अर्थात तुम्हारे इस महान विरह कष्ट के सामने हमारे विरह दुख का कुछ अस्तित्व ही नहीं रह गया। अतः हे सुंदरी, तुम इस कष्ट का मूल कारण तो बताओ। तब श्यामा सखी बोली, अरे इससे क्या पूछते हो, कृष्ण प्रेम का ये स्वभाव ही है। हाय उनके प्रेम को समझने में कौन समर्थ है। उनका प्रेम तो हम ब्रजांगनाओं के पक्ष में विष और अमृत दोनों के समान है। उस प्रेम के भाव एक साथ संताप और आनंद देते हैं, मृत्युवत महामूर्छा देते हैं और जीवन भी प्रदान करते हैं। वो प्रेम अचिंत्य है। इस प्रकार श्यामा के कहने के बाद सबके आग्रह करने पर श्री राधा ने प्रेम रूप स्वर्ण को गला देने वाले कुठाली की तरह अपने हृदय की वृत्ति खोली और गर्म अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए अपने विरह का सारा वृतांत खोलकर बता दिया। उन गोपियों के गान का जो माधुर्य था वो विप्रलंब रस, वियोग रस का मानो प्राण था और ब्रज के हृदय को भी
द्रवित करने वाला था। गोपी गीत। वो पर्वत वृक्ष लताओं के अंतःकरण को आकर्षित करने वाला था। उसका वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ग्रंथकार कहते हैं कि सरस गीत में लिखा कि 5 गोपियों के गीतों में कोई एक गीत में भी अगर ये रोज 1 घंटा स्थिर हो जाए तो उसको भाव भक्ति प्राप्त हो जाए। स्थिर हो जाए तब मतलब बिल्कुल मतलब 1 घंटा उसी भाव में बैठे, जैसे गोपियाँ ने किया। हम तो हमारी तरह नहीं गोपी गीत है, तू गोपी गीत पढ़ रही है और मारा मारी इधर उधर और हम माला में ऐसा नहीं। उन्होंने तो कहा था जो 5 गीतों में से एक गीत में भी यदि ऐसे स्थिर होकर बैठ जाए और अपने को गोपी समझ के उसमें रहे तो उसको भाव भक्ति प्राप्त हो जाए। भाव भक्ति भी लंबा काम है ना। विनोद बाबा से हमने पूछा एक बार, मैं क्या बाबा आप तो बहुत घूमे हुए हो, तो कोई प्रेम भक्ति वाला मिला? अरे लाली भाव भक्ति वाला ही नहीं कोई मिला, प्रेम तो दूर की बात है। उसका वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं। ग्रंथकार कहते हैं सरस्वती का कंठ भी वाक्य से अवरुद्ध हो जाने के कारण मैं भी उसका अनुकथन करने में असमर्थ हूँ। तथापि मैं श्री सुखदेव मुनि जी द्वारा कहे गए जयति ते अधिकम इत्यादि के वचनों का अनुकथन करता हूँ। तोता जैसे पढ़ाए हुए शब्दों को दोहराता हूँ, अर्थ नहीं जानता। 19वां स्तवक। उस समय गोपांगनाओं ने कोमल सुमधुर रोते हुए जो गान किया, वो रोना मृग आदि पक्षियों की श्रेणियों के कानों को बड़ा सुखदाई हो गया। फिर विरह संताप में होने से हृदय को संतप्त करने वाला था। सुनैनी का प्रीतम की कीर्ति का कीर्तन करुण क्रंदन भरे कंठ से निकलने के कारण स्थावर जंगम सबके चित्त को आकर्षित करने वाला था। अतः सुमधुर गायन की तरह सुहावना था। उनके कोमल रोदन का स्वर मानो मूर्तिमान विरह रस था। इसलिए सप्त स्वर, ताल, मूर्छना तथा संगीत श्रुतियां गोपियों की तरह शोक युक्त होकर उनका अनुगमन करने लग गए थे। हे सर्वोत्कर्ष प्राप्त प्रीतम, आपके अवतार के समय से इस ब्रज में श्री लक्ष्मी आकर सेवा भाव से विराजमान हो गई है। हाय, उसी ब्रज में निवास करने वाली हम गोपियां इस प्रकार को दुख अनादर को क्यों प्राप्त हो रही हैं? हे कृपा निधे, अपनी अनुरागिनी हम गोपियों को हे सर्वोत्कृष्ट प्राप्त प्रीतम, आपके अवतार के समय से इस ब्रज में श्री लक्ष्मी आकर सेवा भाव से विराजमान हो गई है। हाय, उसी ब्रज में निवास करने वाली हम गोपियां इस प्रकार को दुख अनादर को क्यों प्राप्त हो रही? हे कृपा निधे, अपनी अनुरागिनी हम गोपियों को वन प्रदेश में छोड़कर आप क्यों अंतर्धान हो गए? हे प्रीतम, हम अबलाओं को अब दर्शन दीजिए। हम आपको प्रत्येक वन में, प्रत्येक निकुंज भवन में, मार्ग में, वृक्ष लताओं में ढूंढते ढूंढते खिन्न चित्त हो गई हैं। आप हम आत्मीय जनों को दर्शन देकर आनंद प्रदान कीजिए। हे नाथ, आप अपने कटाक्ष रूपी विष के वाणों से हम स्त्रियों के हृदय को विदीर्ण कर रहे हो। क्या ये हमारा वध नहीं है? क्यों हमारे बधिक बनते हो? यदि हमारा वध ही आपका अभिष्ट है तो हाय, आपने विशैले यमुना जल से, दावाग्नि से, घोर वर्षा और ओलों से हमारी रक्षा वृथा की। उन विपदाओं में ही मर जाती। पहले तो वंशी बजाकर हमें बुलाया, अब आई तुम सब ब्रज को लौट जाओ, ऐसे कठोर वचन कहकर आपने हमारा मानो प्राण विनाश कर दिया। हाय, फिर अपनी मंद मुस्कान का प्रदर्शन कर हमारे प्राणों की रक्षा क्यों की? हम उसी समय मर जाते। हे परम स्वेच्छाचारी, तुम्हारी इन चेष्टाओं के कारण कौतूहल के सिवा और कुछ नहीं दिखता। उस कौतूहल में भी पहले मार डालना, फिर जीवित कर देना, इसके अतिरिक्त और कुछ
कौतूहल सार नहीं दिखता। हे प्रीतम, तुम्हारे लिए किसी को जीवित करना परिश्रम साध्य नहीं है। हम तो दूर रहकर भी जो जीवित हैं, तो उसका आधार भी आपका दर्शन ही है। आपके सिवा हमारा और कोई जीवन है ही नहीं। आपका दर्शन जीवन है और अदर्शन मरण है। आप गोप वंश में उत्पन्न होकर भी गोप रमणियों के वध में निडर हो। अपने सहवासी और समगोत्र व्यक्ति के सुख संपन्न के लिए तो साधारण व्यक्ति भी अनुग्रह करता है। हाय, और आप हम समगोत्रियों को भी दुख दे रहे हो। आप ब्रह्मा की प्रार्थना पर विश्व की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण नहीं हुए। यदि ऐसा होता तो हम भी तो इस विश्व के आनंद हैं। हम जैसी दुखियों की रक्षा क्यों नहीं करते, जो तुम्हारे विरह में व्याकुल हो रही है। हे प्रभु, आप अपना कर कमल हमारे मस्तक पर धर दीजिए, जो संसार भय को हरने वाला है और भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाला। वो कर कमल तो लक्ष्मी जी के कर कमलों से सदा सेवित है। धीर, आपको अपने जनों का गर्व खंडन करना अच्छा लगता है। आप ब्रजमंडल के दुखों को दूर करने में समर्थ हैं। आप हमारे में अब गर्व की शंका को त्याग कर हम दासियों को अपने मुखचंद्र का दर्शन शीघ्र कराओ। भजन करने वाले व्यक्तियों के सर्व पाप खंडन करने वाले, गौओं के पीछे पीछे विचरण करने वाले तथा अत्यंत शोभा युक्त चिन्हों को धारण करने वाले, जिनकी पूजा कालिया नाग की मस्तक मणियों ने की थी, वो अपने चरण कमल हमारे वक्षस्थल पर धारण कर दीजिए। हमारा आपका कथामृत प्रेम करने वालों के लिए अमृत है या भयानक विष है, सुखदायक है या महान दुखदायक, हम ये जान नहीं पा रहे कि आपकी कथा का वर्णन कैसा है। आपके अनुरागी जन आपके चरित्र को और वचनों को तत्वता समान ही जानते हैं। वो बाहर से तो अमृत से सने हुए हैं, किंतु भीतर से तीव्र छुरे की धार के समान है। आपका मुस्कुराना, प्रेम की सरस दृष्टि से देखना, आपकी समस्त चेष्टाएं हमारे ध्यान में आ रही हैं। हे धूर्त, एकांत में हृदय स्पर्शी जो तुम बातें करते हो, वो सब हमें अत्यंत व्याकुल कर रही। हाय, आपसे प्रेम करने वाली हम गोपियों में आपका अणु मात्र भी प्रेम नहीं है, जो इतना दुख दे रहे हो। किंतु हमारा तो आप में प्रेम है, इसलिए हम आपके तिल मात्र दुख को भी नहीं देख सकते। आप जिस समय ब्रज से वन में गौएं चराने जाते हो, तो हमारा मन अति दुखी होता है। आपके चरणों में तृण कंटकों के चुभने की पीड़ा होती होगी, क्योंकि कहाँ तो आपके चरण नव कमल दल से भी कोमल, और कहाँ वो तीखे तृणों के अंकुर। ये स्मरण करके हमारा तो मरना ही हो जाता है। हे रमण, ये मन का घाव तुम्हारे वन में प्राप्त होने वाले दुख की चिंता में हमारे प्रत्येक मर्म स्थानों को सारा दिन पीड़ित करता रहता है। तदनंतर दिन के ढलने पर वन से चलकर ब्रज के समीप आने पर गौओं की खुर धूलि से धूसरित अलकावली मंडित सुंदर मुख का दर्शन करती हैं। तब कहीं हमारे मन में अगोचर अपना यकायक प्रवेश कराते हुए आप, हे नाथ, अनेक प्रकार की कल्पनाओं, अभिलाषाओं की कल्पना के द्वारा हमारे मन को चैन उपलब्ध करते हैं। हम तब इस प्रकार की अभिलाषा करते हैं कि आज ये प्रीतम हमारे घर रात को अवश्य पधारे। आपका वो चरण कमल हमारे वक्षस्थल रूपी प्रेम पूर्ण घट पर सुशोभित हो, जो जरा से पसीने के मधुद्रव से भीग जाता है एवं नखचंद्रों पर केसर लिप्त शोभायुक्त एवं अंगुली रूप चंचल पत्रों से विभूषित है। रतिवर्धक अपने अधरामृत का पान हमें करा दो, जो शोक मर्दन है तथा मुरली चुंबन से शोभित है। आपका सुमधुर अधरामृत अमान्य समस्त विषयों की आसक्ति को नाश कर देने वाला है। ऐसा मत कहो आप कि मेरा अधरामृत मुरली के द्वारा जूठा कर दिया गया और आपके पान करने योग्य नहीं है। ज्वर का तापनाशक शहद मधुमक्खियों का जूठा होता है, किंतु जगत में उसे कोई त्याग नहीं करता। हे श्याम सुंदर,
शहद, रेशम, रेशम भी तो कीड़ों का वो है। रेशम में तो कीड़े बनते हैं, ये सब चीजें। और शंख, और शंख में यही लगा दे। तदनंतर जिन गोपियों को पतियों ने घर में रोक लिया था और मूर्छित होकर जिन्होंने गुणमय देह त्याग कर श्री कृष्ण अंग संग करने योग्य सिद्ध देह प्राप्त किया था और आकर सबसे मिली थी, वो अभिमान पूर्वक रोती हुई कहने लगी, हे धूर्त, हम अपने पति पुत्र बांधव भाई आदिकों को तृण के समान त्याग कर आपके पास आई थी, किंतु भाई आपने वन में फिर रात्रि के समय हमें दुख में डालकर कैसे त्याग कर दिया। उसके बाद समस्त ब्रज गोपियां चतुरता पूर्वक बोली, हे प्राणनाथ, आपकी मंद मुस्कनी, सुंदर विलोकनी, एकांत में प्रेम उद्दीपित बोलनी, भुजाओं में भरनी तथा वक्ष स्थल से आलिंगन, इन सब को याद करके हृदय विमोहित हो रहा है। हे नाथ, आपका प्राकट्य तो ब्रजवासियों के हर्ष संपादन के लिए ही हुआ है। इस ख्याति को विरुद्ध धर्म वाली मत बनाओ। हमारी मानसिक व्यथा का आप नाश कर दीजिए। हे विभो, हम आपके चरण कमल को अपने स्तनमंडल पर धारण करने में डरती थी कि कहीं वो कठोर स्तन आपको चुभ न जाएं। हाय, उन्हीं चरण कमलों से आप वन में विचरण करते हुए क्या तृण कंकरों से पीड़ित नहीं हो रहे होगे? अवश्य पीड़ित हो रहे होंगे। श्री भगवान ने मानो कहा, अरे गोपियों, मेरे चरणों के धरने से तुम्हारे कठिन स्तनमंडल कोमल नहीं हो सकेंगे, परंतु तृण कंकर आदि मेरे चरणों के स्पर्श से कोमल हो रहे हैं, मुझे उनसे कोई कष्ट नहीं हो रहा। इसको सुनकर गोपियों ने मानो कहा, आपका ये कथन मिथ्या नहीं है, क्योंकि आपको देखकर तो वज्र भी पिघल जाता है और हमारा मन तो वज्र से भी कठोर है, अतः हमारे कठोर स्तनमंडल कैसे कोमल या पिघल सकते हैं। आपका मन तो कुसुम से भी कोमल था, किंतु इस समय हम कठोर मन वाली गोपियों के स्वेच्छापूर्वक संग से इतना कठोरता को प्राप्त हो रहा है। हाय, तुम्हारी कठोरता का क्या कहना। सबसे भारी असमंजस ये है कि आप एक साथ बहुत सी स्त्रियों का वध करने को उद्यत हो रहे हो। ऐसा जो हम समझ रही हैं वो भूल है। आप तो हमारे निकलते हुए प्राणों को बलपूर्वक रोके हुए हो। तुम्हारी मिलन की आशा हमें मरने नहीं दे रही। हे श्याम सुंदर, तुम तो एक जादूगर जैसे कौतुक कर रहे हो। हमारे हृदय में प्रकट रूप से स्फुरित होकर निकलते हुए हमारे प्राणों को तुम रोक रहे हो। हाय, यही तुम्हारा महा